स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के वीडियो में। और आप आज अपन चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बेसिक इंट्रोडक्शन है और बहुत ही आसान चैप्टर है। और देखना, आप एक और बात बताऊं, मैं आपको पहले समझा देता हूं। आप थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने से अच्छा है आप मैं बताऊं शौक़ पैदा करो कि मेरे को ये शौक़ है, मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, शौक़ होगी तो ये अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आज सबसे पहले बात करूँगा चैप्टर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपने प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो आप कि भाई हमको कंपाउंड कैसे बनाना है। ठीक है, आज अपन उस पहले बात को भूल जाते हैं। पहले आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको समझाऊं। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ बेटा, अभी आपको पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है बेटा। ऊपर देखो बेटा, मैं इधर एक बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बनानी है चाय, मतलब टी बनानी है। तो बताओ मेरे को क्या लेना पड़ेगा? पहले तो मिल्क लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर मेरे को वाटर लेना पड़ेगा, मेरे को टी लीव्स लेनी पड़ेगी, चाय की पत्ती लेनी पड़ेगी ना, फिर मेरे को शुगर लेना पड़ेगा, इलायची वगैरह वगैरह लेना पड़ेगा। इससे मेरे को क्या मिलेगी? चाय। ठीक है, बताओ मेरे को चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, टी लीफ चाहिए, शुगर चाहिए और इलायची चाहिए। अदरक भी चाहिए पर आपको यहाँ रखना नहीं है। ये सारी चीज़ें चाहिए चाय बनाने के लिए। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों के अंदर चाय की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। इन सबको मिलाएंगे तब चाय की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, चाय बनाने के लिए मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, टी लीफ चाहिए, शुगर चाहिए, इलायची चाहिए। तो बताओ चाय बनाने के लिए कितने सारे रॉ मटेरियल चाहिए? अच्छा, ये रॉ मटेरियल आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? चाय बनाएंगे। इसी को क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, नए केमिकल सब्सटेंस में। कैसे? बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम। इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी या बॉन्डिंग ब्रेक होगी। ठीक है, किनके बीच में? सब्सटेंस या एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, जिससे वो क्या बन जाएगा? चाय बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिला के क्या बना रहे हैं? एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। आसान है ना? देखो, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इतनी सारी चीजें चाहिए। अच्छा, ये मेरा क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट। और ये मेरे लिए क्या हुए? रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक केमिकल इक्वेशंस को बताने से पहले मैं क्या कहता हूं, मैं मान लेता हूं, मैं मिल्क को सिंबल दे देता हूं बेटा ए, वाटर को सिंबल दे देता हूं बी, टी को सिंबल दे देता हूं बेटा सी, शुगर को सिंबल दे देता हूं डी, इलायची को मान लेता हूं मैं ई, और बनने वाली चाय को मान लेता हूं मैं टी। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को बताओ मेरे को क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, ए नाम दे दिया। मेरे को और क्या चाहिए? वाटर, मतलब मेरे को बी भी चाहिए, टी लीफ चाहिए, सी भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, डी भी चाहिए, इसका मतलब इलायची भी चाहिए, ई भी चाहिए। ये सब मिलकर क्या बनेंगे बेटा? टी बनेगा। तो मैंने इतने सारी बातों को वर्ड्स, या मैंने इतनी सारी बात को मेरे वर्ड में ना कहकर मैंने इसको सिंबल दे दिया। क्या दे दिया? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मिल्क को मैंने ए नाम दे दिया, वाटर को बी दे दिया, ऐसे करके सबको मैंने एक सिंबल दे दिया, ताकि मैं यहाँ पर आसानी से रिप्रेजेंट करके मैं बता सकूं इतनी सारी चीजें मैंने ली है और उससे क्या बनी है? चाय बनी है। तो एक मिनट, इसी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये वाली बात और इस वाली बात में क्या फर्क है? ये तो पूरा डिटेल में समझा रहा है, लेकिन ये डिटेल में समझा तो रहा है, लेकिन वो सारे वर्ड्स को नहीं लिख के उनके सिंबल्स को लिख रहा है।
सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए और थोड़ा पेपर वर्क कम करना पड़े। देखो एक ही लाइन से आपने बता दिया चाय कैसे बनती है, मिल्क, वाटर, टी लीव, शुगर और इलायची, इन सब से क्या बनती है, टी बनती है। आसान रहा ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं वर्ड्स में ना लेके सिंबल्स में दे दूं या फॉर्मूले में बता दूं, उसी बात को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। आसान है ना। केमिकल रिएक्शंस तो किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, किसी चीज का नई चीज का बनना केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। लेकिन उसी जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को मैं वर्ड में बयान न करके किस में बयां करूं, सिंबल्स में बयां करूं, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस। और ये बात या सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस की दिमाग में किस में आई, एक साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, जीन बेगियन। कब बोली थी, 1615 में। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, इसको हम दूसरी चीज भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल। क्या कह सकते हैं इसको, रॉ मटेरियल। और इसको हम जो राइट हैंड साइड में बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये हुआ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरा नॉलेज। अब अपन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन में इंडेक्स देख लेते हैं, एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर का इंडेक्स क्या है बेटा, सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, यहां पर बहुत सारे बच्चों को एतराज ये होगा कि सबसे पहले तो बैलेंसिंग आती है। बेटा बैलेंसिंग पूरे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है ना उसमें सब में आएगी, इसलिए मैं बैलेंसिंग को इस चैप्टर का हिस्सा ना मानकर पूरे केमिस्ट्री का चैप्टर का हिस्सा मानता हूं। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स में क्या रखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, यही है पूरा, लगभग चैप्टर पूरे इस पर बेस्ड है। हमने कौन कौन से टाइप पे जाना है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है हमको सबसे पहले। फिर दूसरा, सेकंड, हमको डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में जाना है। फिर थर्ड, हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानना है। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको जानना होगा। फाइव, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना होगा। इसी के अंदर आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, रेडॉक्स के बारे में भी जानकारी ले लेनी होगी, इसका हिस्सा ही है। और आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन की तरफ ध्यान देना है। तो चैप्टर का फर्स्ट हिस्सा क्या है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। ये 6 टाइप्स है आपके पास। फिर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आपका यही पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए अपन को सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, मजा आ रहा है ना, समझ में पूरा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है बेटा, इधर देखो। सबसे पहले बात करूंगा, पहले मैं डेफिनेशंस लिख दूं, फिर आराम से समझाऊंगा आपको।
देखो बेटा, मैंने डेफिनेशंस लिख दिए, इसके मतलब इसके बारे में अपन देखो पढ़ेंगे। इसका सिंबल क्या है बेटा? AB, मिला के क्या बन रहा है? AB। क्या समझ में आ रहा है बेटा? दो मैंने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स लिए और यहां पर वो दोनों कंबाइंड होके एक बन गए। दोनों ऐड हो रहे हैं ना, कंबाइंड हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आर कंबाइंड, मतलब जुड़ते हैं, एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और कितना प्रोडक्ट बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आएगी? इधर वाले को क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट। इधर वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट। आसान है ना? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल। देखो, कार्बन है ये बेटा, इसी को कोल कहते हैं। कार्बन किसके अंदर होता है? कोल के अंदर ही। अच्छा, कोई भी चीज बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोलो, कोयले को हम जलाते हैं ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कोयले से क्या निकलता है? धुआं। कोयला तो कार्बन है। कोयला कब जलेगा? जब उसके अंदर क्या जुड़ेगी? ऑक्सीजन जुड़ेगी, और जब जुड़ेगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी उसके अंदर, और आग लगने से क्या होगा? धुआं निकलेगा। वो कौन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब बताओ, यहां पर मैंने दो रिएक्टेंट लिए कि नहीं लिए? कौन कौन से लिए बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन लिया, दोनों जुड़कर क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड बने। आसान है ना? बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ये तो आपको 2-3 चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। अच्छा, ये भी बर्न हो रहा है, तो ये किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा? कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न ही नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो अच्छा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैंने बोला ना कंपाउंड वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा। मैग्नीशियम का +2 और ऑक्सीजन का -2 कटा के क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या कर देते? Mg और O2 साथ में लिख देते। ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब भी बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, कोल कैसे बर्न होता है, मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। ठीक है, स्लेक लाइम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको क्विक लाइम। और ये वो पाउडर है जो कहाँ यूज होता है? वाइट वॉशिंग में। मार्केट में ये पाउडर मिलता है। ये पाउडर इसको किस नाम से जाना जाता है? क्विक लाइम से। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलन से बनता है ना।
ऑक्सीजन और कैल्शियम की दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो कट कटा के क्या बनेगा, कैल्शियम और ऑक्साइड। अब इसको जैसे ही वाटर में डालेंगे, वाटर का फॉर्मूला तो आता है ना आपको, पाउडर को जैसे ही आप पानी में डालेंगे, पाउडर को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। ठीक है। अच्छा, जनरली आपको आप क्या देखते हो, एक ये बीकर लेते हो आप, ठीक है, सॉरी, पानी डालते हो उसके अंदर और अब ये कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल देते हो। ठीक है। जैसे ही आप क्विक लाइम को एक और हिंदी की सिंपल लैंग्वेज में चूना कहते हैं। ठीक है। जैसे ही चूने को पानी में डालोगे ना, तो यहाँ से आपको धुआं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, धुआं। या धुआं नहीं देखने को मिले तो ये बॉडी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हॉट, गर्म हो जाएगी। ठीक है। तो क्विक लाइम मतलब बहुत जल रहा था, जैसे इसको पानी में डाला उसकी सारी हीट ऊपर निकल गई और वो बुझ गया। बुझा हुआ चूना है ये, और साथ में क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। अभी के लिए ये समझो आपने कितने कंपाउंड यूज़ किए, 2। बना कौन सा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। इसलिए ये किस में एग्जाम्पल में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।